प्रेसिडेंट, आज हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा क्या होता है कि अगर आप लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये पार्ट आप पहले देखा होगा और ये पार्ट भी देखा होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनाइलिक ग्रुप, कार्बोनाइल, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइल। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं हम? इस दोनों को जोड़ने के बाद बोलते हैं कार्बोजाइल, कार्बोजाइल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर H लगा सकते हैं, यहाँ पर R ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप बेंजीन ग्रुप लगा सकते हैं, आपको जो मन है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका नाम चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लगाते हैं R, ठीक है, तो R में अगर आप C12 से लेके C18 तक लगाते हैं कोई भी इसके अंदर, तो आपको जो हो जाएगा, कोई भी अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपको फैटी एसिड। इसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। आप देखिए इसके अंदर आप जैसे आप इसका पहले देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है। अगर आप H से शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको? मेथेनोइक एसिड। तो उससे पहले आप जानिए इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये शुरू कैसे होता है नाम? जैसे इसके लिए लिखना है अल्केनोइक एसिड। क्या लगाते जाइए और नाम चाहिए। अल की संख्या या अल क्या हो गया? कार्बन की संख्या बताया, और ये हमको किसके बारे में बताया? एसिड के बारे में बताया। तो अल्केनोइक एसिड, अल जैसे C1 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मेथ। C2 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ईथ। इस तरह से हम C3 लिखते हैं क्या लिखते हैं? प्रोप। इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं, मेथ, ईथ, प्रोप। तो ये हो गया। तो यहाँ अगर एक कार्बन लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाए थे मेथेनोइक, अगर 2 कार्बन लगाएंगे ये हो जाएगा, 2 कार्बन है तो आपको इथेनोइक हो जाएगा। इसका कॉमन नेम जो होता है एसिटिक एसिड। एक्चुअली ये फॉर्म शब्द है और एसिड शब्द है, ये किसी में लगाया जाएगा। यहाँ अगर अल्डिहाइड रहता तो फॉर्मल्डिहाइड होता, अगर अमाइड होता तो फॉर्मामाइड होता, अगर इसी तरह से यहाँ पर अल्डिहाइड होता एसिटल्डिहाइड होता और अमाइड होता तो फॉर्मामाइड हो जाता है। हम 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें जो है 3 तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं प्रोपेनोइक। 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपायोनिक एसिड। 4 कार्बन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 4 कार्बन है तो आप लिखते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। कॉमन नेम ब्यूटारिक एसिड। आइसोब्यूटारिक एसिड भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से अगर हम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटारिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर समस्या है कि यहाँ तो डायरेक्ट हम ले रहे थे तो आपको 4 कार्बन यहाँ पर था। अब इसका नाम हम कैसे लेंगे? तो इसमें क्या है, जब ब्रांचिंग आ जाता है तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है कि सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन ग्रुप होगा CO कंटेनिंग कोई भी, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे वो अमाइड हो,
अल्डिहाइड हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, ठीक है। इस सब में क्या होगा, चाहे वो ईस्टर हो, ईस्टर में तो इधर ग्रुप को भी एक अलग से नाम दिया जाता है, हम देखेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है, इस सब के हम इस सी से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। चाहे एसिड हाइड्राइड में भी हम उसके सी से ही काउंट करते हैं, इसके हम सी से सब हमेशा स्टार्ट करते हैं, इसके सी से स्टार्ट करेंगे, इसके सी से स्टार्ट करेंगे, हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सी से हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा कभी भी, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, चाहे कहीं पे भी आप देखते होइएगा, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग चेन। ऐसा नहीं कि हम ऐसे एक चेन इस तरह से चले जाए, एक इधर चले तो ऐसे से ऐसे मुड़ जाए। जब भी चलेंगे कंटिन्यूस चलेंगे हम। तो क्या हो गया हमारा 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 पहिए है, तो क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। ये ढंग से लिखते हैं, ठीक है। उस तरह से अगर कार्बन की संख्या बढ़ते चले जाए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बोक्सिलिक अगर एसिड आ रहा है तो आपको दोनों को लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। चाहे चेन छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 2 इसमें से कोई 2 फंक्शन ग्रुप लेते हैं तो 2 अगर है तो दोनों को लेना जरूरी है, ठीक है। चाहे अल्कीन या अल्काइन में अगर देखे होइएगा तो उसमें है कि अल्कीन या अल्काइन है तो उसके डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को लेके एक चेन लिया जाता है। अगर डबल बॉन्ड की संख्या जिसमें ज़्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो, उसी को एक लॉन्गेस्ट चेन, चाहे वो उसमें कार्बन की संख्या कम ही क्यों ना हो, उसको लेते हुए एक हम लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है दूसरा चेन उससे बड़ा हो, लेकिन जिसमें ये फंक्शन ग्रुप ज़्यादा होगा वो मेरा मेन चेन हो, चाहे उसमें कार्बन की संख्या कम ही क्यों नहीं हो, ठीक है। उसी तरह से इसमें हम देखें, अगर हमारा 2 फंक्शन ग्रुप है तो दोनों को लेना हमको जरूरी है, चाहे चेन छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखते हैं कैसे, जैसे देखिए ये हो गया आपका। तो इसका क्या है, दोनों को लेते हुए चलना है। 2 कार्बन है, इसमें हम पूरा लिखते हैं, अल्केन का ई भी शामिल है, नोइक एसिड। तो इसमें कितना कार्बन है, 2, क्या लिखेंगे, इथेन नो, तो 2 कार्बन है तो 2 एक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। उसी तरह से हम एक और बढ़ा देते हैं कार्बन की संख्या बीच में, तो क्या लिखेंगे हम, 3 कार्बन है, इसे इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो अब तीनों को लेके चलेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन, क्या होगा, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड। उसी तरह से हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं मेलेनोइक एसिड। और बढ़ा दें कार्बन की संख्या, इसे हम ऐसा कर सकते थे, बाय द वे हमको ऐसा हो जाता, क्योंकि अब हम ऐसा लगा देते चेन और इसको ऐसे ही रहने देते, तब हम क्या लिखते इसको, तब हम क्या लिखते, अगर हमको ऐसा ही चेन बढ़ा दिया जाए तो उसको लेते हुए क्या करेंगे, हम एक लंबा चलेंगे। चाहे इधर हमको चेन बड़ा भी मिले तो हम इधर नहीं जाना है, हमको दोनों फंक्शन ग्रुप को हर हाल में लेना ही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों फंक्शन ग्रुप लेंगे तो अभी हमको ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 1 2 3, तो ये क्या लिखेंगे, 2 प्रोपाइल प्रोपेन, ये ढंग से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कार्बन संख्या और बढ़ा दें, हम कार्बन संख्या हम बढ़ा दें, ऐसे कर दें, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो इसमें क्या है, आपको इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेनिक एसिड, इसका कॉमन नेम हो गया।
इसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसको लेते हुए लंबा चेन कितना है 4, क्या लिखेंगे ब्यूटेन अल्केन डाइओइक एसिड है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से हम कार्बन की संख्या और बढ़ा दें, यहाँ पे एक और बढ़ा दें कार्बन की संख्या, तो क्या हो जाएगा, इसको हम एक और बढ़ा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन का क्या लिखेंगे यहाँ पेंटेन, यहाँ से पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम हो जाता है ग्लूटैरिक एसिड, ठीक है। एक और बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो यहाँ कहेंगे हेक्सेन डाइओइक एसिड, यहाँ पर हो जाएगा एडीपिक एसिड। तो इस ढंग से हम लिखते हैं कॉमन इसका आईपीसी नेम। जैसे नोमेनक्लेचर में अगर दिया रहे हैं इस तरह से, इस ढंग से दिया रहे हैं, तो क्या हम कैसे नाम लिखेंगे, तो क्या यहाँ तीनों की यहाँ ले सकते हैं, नहीं 2 को ले सकते हैं मैक्सिमम। और 2 कौन 2 ले लेना है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें है 1 2 3 4 5। तो आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 को लेके लिख सकते हैं। तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप रहता है इसको क्या कहते हैं कार्बोक्सी। तो इसको लिखेंगे 3 कार्बोक्सी। कितना कार्बन 1 to 5 है इसके अंदर, तो पेंटेन डाइओइक एसिड। अब न्यू के हिसाब से क्या करते हैं, क्योंकि तीनों सेम फंक्शन ग्रुप है, तो क्या करते हैं हम तीनों को छोड़ दीजिए अब, ठीक है। तो तीनों को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे हम 1 2 3। तो प्रोपेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिखिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेंजीन ग्रुप का कैसे लिखते हैं। एराइल ग्रुप में अगर लगा हुआ है, जैसे ArCOH लिखिए इसको, या बेंजीन COH लिखिए, ठीक है। देखते हैं इसका कैसे नोमेनक्लेचर होता है। अब देखिए बेंजीन पे हमारा है, तो इसको कहते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड, ठीक है। या इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया इसका आईपीसी सिस्टम। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया कि बेंजोइक एसिड को भी आईपीसी सिस्टम में कॉमन हो जाता है। बहुत जैसे क्या है शर्ट है, इंग्लिश वर्ड है, इतना पॉपुलर हो गया तो क्या कहते हैं हिंदी में शामिल कर लिए। उसी तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर जब कॉमन नेम हो जाता है तो उसको हम लोग आईपीसी सिस्टम में भी शामिल कर लेते हैं। अब आपके पास ऐसा लग जाए, अब देखिए फंक्शन ग्रुप है तो यही मेन चेन होगा, इसको लेके कि हम आईपीसी सिस्टम देंगे कितने पे ही है 2 पे, तो क्या लिखेंगे बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है तो क्या लिखते हैं फिनाइल, कितने पे लगा हुआ है 2 पे, और इसको 2 फिनाइल। अब क्या लिखेंगे हम, ये हमारे 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से अगर हमको बढ़ते चल जाए, इस ढंग से हो जाए, ठीक है, एक और बढ़ा दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। लेकिन 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो गया हमारा। अब हम देखते हैं
अगर 2 कार्बन ऐसे लगा हुआ रहे, इस ढंग से लगा हुआ रहे, नाम होता है थैलिक एसिड। कॉमन नेम इसका थैलिक एसिड हो। अब हम इसका आईपी सिस्टम में नाम लिखें तो क्या लिखेंगे हम? 1-2 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ढंग से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो हम जैसे क्या है हमारे पास, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा, आपको पता है कि CnOF इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ढंग से बढ़ेगा तो क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ भी क्या होता है, डेल पॉजिटिव यहाँ पर डेल नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, तोड़ देते हैं इसको इस तरह से और यहाँ प्लस ले आए। अब ये आपके पास 2 लोन पेयर इसके पास है, ये क्या करेगा, दोनों इसको दे दिया। अब जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको सप्लाई कर दिया। तो आप इस तरह से अब इसके पास 2 लोन पेयर बच गया। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये पुश किया है, इसको इस तरह से तो ये हो जाता है इस ढंग से, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। आप चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अंडरस्टूड रहता है कि अभी अभी डबल बॉन्ड है, इसके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कुछ हुआ नहीं, अभी एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके पास देखिए 6 ही इलेक्ट्रॉन था, अभी 6 है, एक बॉन्ड बना लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। इसके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4, एक बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 इलेक्ट्रॉन, एक डिफिशेंट है, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव होगा। आप ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, कोई फ़र्क नहीं। NCERT आपको यहाँ पर नेगेटिव डाल के दिखाए, आप वैसे भी दिखा, नेगेटिव डाल के भी दिखा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता भी है नेगेटिव साइन। तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर।